कहानी शुरू होती है कनाडा के एक टेरेटो शहर से। यहाँ से एक प्लेन ने उड़ान भरी। फ्लाइट नंबर 236। ये एक एयरबस A330 विमान था जिसमें रोल्स रॉयस के 2 ताकतवर इंजन लगे हुए थे। प्लेन में क्रू और पायलट को मिलाकर कुल 306 लोग सवार थे और इसका गंतव्य था पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन। प्लेन जब उड़ा उसमें फ्यूल जरूरत से 5 टन अधिक था। ये डिटेल क्यों बताई गई आगे कहानी में समझेंगे। तो हुआ यूं कि उड़ान भरने के कुछ घंटों बाद प्लेन 39,000 की फीट की ऊंचाई पर था, अटलांटिक महासागर के ठीक ऊपर। प्लेन को उड़ा रहे थे पायलट रॉबर्ट पीसे, जिन्हें अपनी ड्रग्स वाली उड़ान सहित कुल 16,800 घंटे उड़ान का अनुभव था। रॉबर्ट अपने पिछली जिंदगी को बहुत पीछे छोड़ आए थे। जिंदगी की दूसरी पारी शुरू किए 5 साल गुजर गए। इन सालों में रॉबर्ट की ओर से कभी कोई शिकायत नहीं आई थी। प्लेन के फर्स्ट ऑफिसर का नाम था डर्क डिएगर, जो अब तक 4800 घंटे की उड़ान भर चुके थे। दोनों ही अनुभवी थे। प्लेन आराम से अपनी यात्रा में आगे जा रहा था। यात्रा के दौरान यात्रियों ने खाना खाया और सोने वाली नींद के आगोश में चले गए। कॉकपिट के अंदर भी सब नॉर्मल था। आधी रात के करीब पायलट रॉबर्ट ने एक अजीब सी चीज़ नोटिस की। उन्होंने देखा कि इंजन नंबर 2 में ऑयल प्रेशर हाई और ऑयल टेम्परेचर लो दिख रहा है। ऐसा होना नहीं चाहिए था। प्लेन के सारे उपकरण सही काम कर रहे थे। उन्हें इसका कारण समझ नहीं आया तो उन्होंने फर्स्ट ऑफिसर को इस बारे में बताया। वो भी इस बात पर कंफ्यूज थे, लिहाजा दोनों ने तय किया कि उन्हें इसकी जानकारी कंट्रोल सेंटर को दे देनी चाहिए। कंट्रोल सेंटर ने कारण पूछा तो पायलट ने जवाब दिया, शायद ये एक फॉल्स अलार्म है। कंट्रोल सेंटर ने उन्हें स्थिति पर नज़र बनाए रखने की हिदायत दी। हालांकि प्लेन अपनी रफ्तार से आगे बढ़ता रहा। कुछ देर बाद एक और अजीब चीज़ हुई। प्लेन की स्क्रीन पर एक मैसेज दिखाई दिया जो बता रहा था कि फ्यूल इनबैलेंस है, यानी बाईं और दाईं ओर के टैंकों में बराबर तेल नहीं है। ईंधन का इनबैलेंस अपने आप में कोई खतरा नहीं था, लेकिन अगर दोनों इंजन बराबर काम कर रहे हों तो ऐसा होना नहीं चाहिए। कैप्टन को अब भी कुछ समझ नहीं आया कि इन सब का क्या कारण है। प्लेन में कहीं कोई दिक्कत नहीं थी, लिहाजा अपने अनुभव के आधार पर उन्होंने फ्यूल इम्बैलेंस सही करने की कोशिश की। इसके लिए उन्होंने दोनों टैंक्स को आपस में जोड़ दिया ताकि बाएं टैंक से दाएं टैंक में फ्यूल ट्रांसफ़र हो और एक बैलेंस बन जाए। ये एक भयानक गलती थी जिसका एहसास पायलट को बहुत देर में हुआ। असलियत ये थी कि आधी रात के बाद प्लेन के दाएं टैंक में फ्यूल लीक करने लगा था, जिसके कारण दाएं टैंक में तापमान और प्रेशर में बदलाव होने लगा। शुरुआत में प्लेन के पिछले हिस्से में मौजूद एक रिजर्व टैंक से दाएं टैंक में फ्यूल की आपूर्ति होती रही, लेकिन फिर वो भी खाली हो गया। नतीजा हुआ कि सिस्टम इम्बैलेंस दिखाने लगा। पायलट और फर्स्ट ऑफिसर को ईंधन के लीक होने की कोई भनक नहीं थी। शक करने की भी कोई वजह नहीं थी, क्योंकि प्लेन का अभी अभी मेंटेनेंस हुआ था और 1 हफ्ते पहले ही उसका इंजन बदला गया था। इसलिए फ्यूल का बैलेंस बनाने के लिए उन्होंने दोनों टैंकों को आपस में जोड़ दिया। ये एक बड़ी गलती थी। यहाँ क्या ये जानना चाहिए था कि पायलट दाएं इंजन को बंद कर देते। इसके बाद प्लेन एक इंजन के सहारे बाकी यात्रा पूरी करता, लेकिन दोनों टैंकों को जोड़ने के कारण हुआ ये कि दायां टैंक तो खाली हुआ ही, बाएं टैंक का ईंधन भी दाएं के रास्ते खाली होने लगा। इसके बाद भी पायलट को कुछ पता नहीं लगा, क्योंकि जैसे पहले बताया ये प्लेन ज़रूरत से ज़्यादा ईंधन लेकर चल रहा था, इसलिए फ्यूल के पूरी तरह ख़त्म होने में कुछ वक्त लग गया। इस बीच पायलट यही मानकर चल रहे थे कि प्लेन के कंप्यूटर में कुछ खराबी आ गई। असलियत का पता तब चला जब प्लेन का दायां इंजन भी पूरी तरह बंद हो गया। दूसरे इंजन ने भी सिर्फ 3 मिनट और साथ दिया। इसके बाद प्लेन के केबिन में अंधेरा छा गया। हज़ारों फीट की ऊंचाई पर हज़ारों टन की एक मशीन अब हवा के सहारे थी। प्लेन में फ्यूल पूरी तरह ख़त्म हो चुका था। सिर्फ एक इमरजेंसी बैटरी और एक एयर टरबाइन की बदौलत कुछ अति आवश्यक सिस्टम काम कर रहे थे। केबिन में लोग लाइफ जैकेट पहन रहे थे, क्योंकि प्लेन किसी भी वक्त समुद्र में गिर सकता था। इतनी ऊंचाई से गिरने पर मौत निश्चित थी, लेकिन प्लेन के पायलट रॉबर्ट पीसे ने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने नज़दीकी एयर ट्रैफिक कंट्रोल से नज़दीकी एयरपोर्ट की जानकारी मांगी। सबसे नज़दीक लाजेस नाम का एक द्वीप पर बना एक मिलिट्री एयरपोर्ट था, जो अभी भी 130 किलोमीटर दूर था। पायलट रॉबर्ट ने प्लेन को लाजेस की तरफ मोड़ दिया
उनका दिमाग एक कैलकुलेशन कर रहा था। इंजन बंद होते वक्त प्लेन 39,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ रहा था। इंजन बंद होने के बाद वो 2,000 फीट प्रति मीटर रफ्तार से गिरने लगा। हालांकि उसकी फॉरवर्ड स्पीड अभी भी बरकरार थी। वो 6 किलोमीटर प्रति मिनट की रफ्तार से आगे जा रहा था। ऐसे में पायलट ने सोचा अगर प्लेन को ग्लाइड कराते हुए लैंड कराने की कोशिश की जाए तो एक चांस बन सकता है। हालांकि इस दौरान उन्हें न्यूनतम उपकरणों की सहायता से प्लेन को कंट्रोल करना था। ब्रेक भी नाम मात्र के लिए काम कर रहे थे और लैंडिंग के असिस्ट करने वाले और कोई उपकरण चालू नहीं था। पायलट रॉबर्ट की गणना सही साबित हुई। 13,000 फीट पर उन्हें रनवे नजर आने लगा, जो अब सिर्फ 16 किलोमीटर दूर था। हालांकि तभी पायलट को एहसास हुआ कि एक और बड़ी मुसीबत उनके सामने है। प्लेन जिस स्पीड से आ रहा था, अगर वो इतनी ही स्पीड से बढ़ता रहता तो रनवे से आगे निकल जाता। जरूरी था कि उसकी हाइट और कम की जाए, जो बिना कंट्रोल्स के करना असंभव था। ऐसे में पायलट रॉबर्ट ने एक तरकीब लगाई। उन्होंने प्लेन को मोड़कर एक 360 डिग्री का चक्कर लगाया। इस दौरान प्लेन और नीचे आ गया। प्लेन पिछले 19 मिनट से हवा में फ्लाई कर रहा था। अब बारी थी उसमें लैंड कराने की। पायलट को पता था कि उनके पास सिर्फ एक मौका है। उन्होंने प्लेन को ड्रैग करने के उसे आड़ा तिरछा उड़ाने की कोशिश की, एकदम अंग्रेजी के लेटर एस के आकार में। अंत में मौका देखकर उन्होंने प्लेन को रनवे पर उतार दिया। प्लेन रनवे से टकराकर एकदम बॉल की तरह उछला और फिर नीचे आ गया। स्पीड तेज होने के कारण प्लेन के पहिए फट गए और बॉडी में दरार आ गई। प्लेन रनवे पर 3/4 की दूरी पार कर रुक गया। तुरंत बचाव कर्मी प्लेन तक पहुंचे लोगों को बाहर निकाला गया। 16 लोगों को मामूली चोटें आई, लेकिन अच्छी बात यह थी कि सब सही सलामत थे। इस घटना ने कैप्टन रॉबर्ट पीसी को रातों रात हीरो बना दिया। हालांकि उनके खुद के अनुसार वो हीरो नहीं थे, बस अपना काम कर रहे थे। आखिर में इस प्लेन दुर्घटना की तहकीकात की गई। पता चला कि प्लेन का इंजन बदलते हुए उसमें गलत फ्यूल पाइप लगा दिया गया, जिसके चलते वो बीच में ही फट गया और फ्यूल लीक करने लगा। गलती पायलट और को पायलट की भी निकली, क्योंकि अगर उन्होंने सही प्रोसीजर का पालन किया होता तो प्लेन का सारा फ्यूल खत्म नहीं होता। कैप्टन रॉबर्ट पीसे को हालांकि इस गलती के लिए सजा नहीं दी गई। माना गया कि उन्होंने वही प्रोसीजर अपनाया जो सभी पायलट को सिखाया जाता है। रॉबर्ट पीसे इस घटना के बाद भी प्लेन उड़ाते रहे और साल 2017 में उन्होंने अपने इस पैसे को अलविदा कह दिया। 2023 की बात करें तो रॉबर्ट पीसे एक परोपकारी संस्था चलाते हैं जिसका उद्देश्य नशे के आदी लोगों की मदद करना है।